डीएम पत्नी बोली, तलाक ले लो। पति ने जो किया किसी ने सोचा भी न था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार की राजधानी पटना की है, जहां गंगा के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में रहता था विकास। मिट्टी की सोंधी खुशबू, संकरी गलियां और गंगा की लहरों की आवाज, यही उसकी दुनिया थी। विकास कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके सपने बहुत ऊंचे थे। बस इतना चाहता था कि मेहनत की कमाई से इज्जत की जिंदगी जी सके और जिस इंसान से प्यार किया है उसके साथ सुकून से रह सके। विकास के पिता नाव चलाते थे। बचपन से उसने गंगा को बहुत पास से देखा था, कभी शांत, कभी उफनती हुई। शायद उसी गंगा ने उसे सिखाया था कि हालात चाहे जैसे हों, बहना नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई में विकास ठीक ठाक था। शहर के कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया और फिर पटना में ही एक छोटी नौकरी पकड़ ली। तनख्वाह कम थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई थी अनन्या से। अनन्या पढ़ाई में तेज थी, आंखों में सपने थे और बातों में एक अलगसी चमक। वो अक्सर कहती थी, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूं विकास, बस घर गृहस्थी में नहीं बंधना चाहती। विकास मुस्कुराकर जवाब देता, तुम जो चाहो बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और फिर परिवारों की सहमति से शादी हो गई। शादी के बाद अनन्या ने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। घर की जिम्मेदारी, खर्च और अनन्या के सपनों का बोझ सब विकास ने अपने कंधों पर उठा लिया। कई बार रात रात भर जागकर वो फॉर्म भरता, नोट्स छपवाता और सुबह ऑफिस चला जाता। अनन्या पढ़ते पढ़ते थक जाती तो विकास चाय बना देता। वो कहती, अगर मैं कभी अफसर बन गई ना, तो सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। विकास हंसकर कहता, बस तुम खुश रहना, वही बहुत है। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो दिन आया जब अनन्या का नाम रिजल्ट में चमक उठा। वो आईएएस बन गई। पूरा गांव, पूरा परिवार जश्न मना रहा था। विकास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी तपस्या सफल हो गई हो। लेकिन यहीं से कहानी ने धीरे धीरे करवट लेना शुरू किया। पोस्टिंग के बाद अनन्या बदलने लगी। उसके शब्दों में अब वही गर्माहट नहीं रही। फोन पर बातें कम होने लगी। जब वो घर आती तो ज्यादातर समय सरकारी फाइलों और कॉल्स में डूबी रहती। विकास उसे समझने की कोशिश करता, लेकिन भीतर कहीं उसे लगने लगा था कि वो इस नई दुनिया में फिट नहीं बैठता। एक दिन किसी ने ताना मार दिया, डीएम साहब पत्नी है और पति एक मामूली नौकरी करता है। विकास ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन वो शब्द उसके सीने में कहीं चुभ गए। फिर वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। शाम का वक्त था। गंगा के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी। विकास अपने कमरे में बैठा था जब उसके फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाले का नाम देखकर उसके हाथ कांप गए, अनन्या। मैसेज छोटा था, बहुत छोटा। तलाक ले लो, अब हम साथ नहीं चल सकते। कोई कॉल नहीं, कोई वजह नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक लाइन। विकास कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा, जैसे शब्द धुंधले हो गए हों। उसने 2-3 बार पढ़ा, फिर आंखें बंद कर ली। उसे याद आया वो दिन जब अनन्या ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ भूखे भी रह लूंगी। आज वही अनन्या डीएम बनकर एक मैसेज में रिश्ता खत्म कर रही थी। उस रात विकास सो नहीं पाया। उसने पुराने मैसेज पढ़े, शादी की तस्वीरें देखी, मां बाप का चेहरा याद आया। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे रोना भी नहीं आया। बस एक अजीब सी खामोशी उसके अंदर उतर गई। अगले दिन उसने अनन्या को कॉल किया। फोन बहुत देर बाद उठा। आवाज में औपचारिकता थी। विकास, ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। मेरे करियर, मेरी पोजीशन, अब ये शादी मेरे रास्ते में आ रही है। विकास ने सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। फोन कट गया। लोगों को जब पता चला तो सलाहों की बाढ़ आ गई। डीएम पत्नी को पकड़कर रखो, कोर्ट में केस कर दो, उसकी बदनामी कर दो।
लेकिन विकास चुप रहा। उसने कोई आरोप नहीं लगाया। उसने किसी से बदला लेने की बात नहीं सोची। तलाक की तारीख तय हो गई। कोर्ट में अनन्या पूरी तरह शांत और प्रोफेशनल थी, जैसे वो कोई फाइल निपटा रही हो। जज ने पूछा, आपको कुछ कहना है? विकास ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अनन्या ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विकास ने नजरें झुका ली। उसी शाम वो गंगा के किनारे बैठा था, वही गंगा जिसने उसे बहना सिखाया था। पानी में अपनी परछाई देखकर उसने मन ही मन कहा, अगर उसने डीएम बनकर मुझे छोड़ा है तो मैं इंसान बनकर कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने सोचा भी न होगा। उसने उसी रात एक फैसला लिया। वो इस शहर, इस पहचान, इस दर्द से दूर जाएगा। वो खुद को साबित करने नहीं, बल्कि खुद को बचाने। विकास ने जब पटना छोड़ा तो उसके पास न कोई बड़ा सामान था, न कोई ठिकाना। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े, मां की दी हुई गंगा जल की बोतल और मन में भरा हुआ सन्नाटा। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटता शहर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिश्ता जिसे बिना शोर किए दफना दिया गया हो। वो नहीं जानता था कि आगे क्या करेगा। बस इतना तय था कि अब उसे उस जगह नहीं रहना जहां हर मोड़ पर लोग उसे डीएम का छोड़ा हुआ पति कहकर देखते हों। उसे सहानुभूति नहीं चाहिए थी, नहीं ताने। उसे बस थोड़ा सा सुकून चाहिए था। ट्रेन उसे एक छोटे से जिले में उतार गई। स्टेशन साधारण था, लोग भी। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है, क्या था, किसका पति था। यही बात विकास को सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी। उसने स्टेशन के बाहर एक सस्ती सी धर्मशाला में कमरा लिया। उसी रात पहली बार उसे ठीक से नींद आई। अगले दिन सुबह सुबह वो बाहर निकला। सड़कों पर वही दृश्य था जो हर छोटे शहर में होता है। ठेले, चाय की दुकानें, मजदूरों की भीड़ और सरकारी दफ्तरों के बाहर खड़े परेशान लोग। विकास ने देखा कि कई लोग हाथ में फाइलें लिए दफ्तर दर दफ्तर भटक रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, जरा ये अर्जी पढ़ दोगे क्या? समझ नहीं आ रहा इसमें लिखा क्या है। विकास ने कागज लिया। साधारण सी शिकायत थी, पेंशन महीनों से नहीं मिली थी। उसने अर्जी पढ़कर बूढ़े को समझाया और बोला, आप ऐसे लिखिए, फिर इस दफ्तर में दीजिए। बूढ़े की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तुम वकील हो क्या? विकास हल्के से मुस्कुराया, नहीं, बस पढ़ा लिखा हूं। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि शायद भगवान उसे यहां यूं ही नहीं लाया है। धीरे धीरे वो रोज सुबह उसी दफ्तर के बाहर बैठने लगा। किसी की अर्जी लिख देता, किसी को फॉर्म भरना सिखा देता, किसी को बस इतना बता देता कि सही खिड़की कौन सी है। वो किसी से पैसे नहीं लेता था। जब कोई जिद करता तो बस कह देता, किसी और की मदद कर देना। शाम को वो धर्मशाला लौटता, थक जाता, लेकिन मन हल्का होता। ये थकान वैसी नहीं थी जैसी तलाक के बाद की खाली थकान थी। ये थकान कुछ काम आने की थी। इधर अनन्या की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थी। वो अब जिले की डीएम थी। सरकारी बंगला, गार्ड, गाड़ी, सब कुछ था। लोग उसे सलाम करते थे। उसके एक साइन से फैसले हो जाते थे। लेकिन रात को जब वो अकेली होती तो अजीब सी खामोशी उसे घेर लेती। उसने विकास को फोन नहीं किया। शायद अहंकार, शायद डर। उसे लगता था कि उसने सही किया है। समाज यही कहता था, इतनी बड़ी अफसर होकर एक छोटे आदमी के साथ कब तक रहोगी? लेकिन कहीं न कहीं एक कोना था उसके दिल का जो बार बार सवाल करता, क्या सच में यही सही था? उधर विकास अब उस कस्बे में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे नाम से नहीं, काम से जानते थे। वो आदमी जो मदद करता है। एक दिन एक विधवा महिला आई, रोती हुई। उसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। विकास ने पूरा मामला समझा, कागज ठीक करवाए और 2 हफ्ते में उसका कार्ड बनवा दिया।
महिला ने जाते वक्त कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। विकास ने सिर झुका लिया। उसे याद आया, शादी के बाद वो कितनी बार भगवान से अनन्या की सफलता के लिए दुआ मांगता था। आज पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी दुआएं किसी और रूप में लौट रही है। समय बीतता गया, महीनों में बदल गया। विकास ने अब धर्मशाला छोड़कर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। सुबह शाम वही काम। उसने अपने दर्द को कभी किसी के सामने नहीं रखा। जब कोई पूछता घरवाले कहाँ हैं, तो वो बस कह देता सब ठीक है। एक दिन अचानक पुलिस थाने से बुलावा आया। किसी ने शिकायत कर दी थी कि विकास अवैध रूप से लोगों का काम कर रहा है। विकास बिना घबराए थाने पहुंचा। थानेदार ने पूछा, तुम कौन हो? वकील हो? विकास ने शांति से जवाब दिया, नहीं साहब, बस मदद करता हूं। थानेदार ने कुछ देर उसकी बात सुनी, फिर कहा, तुम गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे खुले में बैठना, समझते हो ना? विकास ने सिर हिलाया। उसी दिन थानेदार ने उसे सलाह दी कि वो एक छोटा सा सेवा केंद्र खोल ले। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी दुकान किराए पर ली। बाहर एक बोर्ड लगवाया, निःशुल्क सहायता केंद्र। पहले दिन ही लोग आने लगे। विकास को लगा जैसे उसे कोई नया परिवार मिल गया हो। इधर अनन्या के ऑफिस में फाइलों के बीच एक नाम बार बार आने लगा। अलग अलग मामलों में अलग अलग लोगों की जुबान पर वही नाम, विकास। मैडम, ये काम तो उस विकास जी ने करवाया था। वो बिना पैसे मदद करता है। अनन्या ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नाम उसके कानों में कहीं अटक गया। क्या ये वही विकास है? उसने अपने मन को समझाया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो टूट गया होगा। लेकिन किस्मत चुप नहीं बैठी थी। एक दिन अनन्या के पास एक बड़ा मामला आया, जमीन से जुड़ा, जिसमें दर्जनों गरीब परिवारों का भविष्य अटका हुआ था। जांच में पता चला कि उन लोगों के कागज किसी ने बड़े अच्छे से तैयार कराए हैं। फाइल में लिखा था, सहायता, विकास। अनन्या की उंगलियां फाइल पर रुक गई। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसने उसी वक्त आदेश दिया, इस व्यक्ति को बुलाया जाए। उधर विकास को जब बुलावा मिला तो उसे पता नहीं था कि किससे मिलने जा रहा है। वो फाइलें उठाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने बैठी महिला को देखकर उसके कदम ठिठक गए। अनन्या। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। वो डीएम की कुर्सी पर थी, पूरे रौब के साथ। विकास सामने खड़ा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव। अनन्या ने उसे देखा, फिर फाइल की तरफ नजर डाली। आवाज सामान्य रखने की कोशिश करते हुए बोली, आप विकास? विकास ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। उस एक शब्द में कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था, बस एक दूरी थी, ओहदे और इंसान के बीच की। अनन्या ने फाइल बंद की। उसका दिल भारी हो गया। कलेक्ट्रेट के उस कमरे में कुछ पल ऐसे बीते जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। अनन्या की उंगलियां फाइल पर थमी हुई थी और विकास सामने खड़ा था, सिर झुकाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी दफ्तर में एक आम आदमी खड़ा होता है। फर्क बस इतना था कि इस बार सामने बैठी अफसर उसकी कभी की पत्नी थी। अनन्या ने गला साफ किया। आवाज में वही प्रशासनिक शक्ति थी, लेकिन आंखें उसका साथ नहीं दे पा रही थी। आप इन लोगों की तरफ से पेश हो रहे हैं? विकास ने शांति से कहा, जी मैडम, इन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। इनके पास कागज पूरे थे, बस रास्ता नहीं पता था। उस एक वाक्य ने अनन्या के भीतर कुछ हिला दिया। उसे याद आया कि कभी वही शब्द विकास उसके लिए कहा करता था, तुम्हें रास्ता नहीं पता, मैं हूं ना। वो खुद को संभालते हुए बोली, आपको पता है, ये मामला काफी संवेदनशील है। जी, विकास ने सिर हिलाया, इसीलिए मैं सारे दस्तावेज पूरे करके लाया हूं। उसने फाइल आगे बढ़ा दी। अनन्या ने एक एक पन्ना देखा। सब कुछ व्यवस्थित था, नियमों के मुताबिक। उसमें कोई सिफारिश नहीं थी, कोई दबाव नहीं।
बस सच्चाई थी। अनन्या ने पहली बार कुर्सी से टिककर गहरी सांस ली। आप बाहर इंतजार कीजिए, उसने औपचारिक लहजे में कहा। विकास बिना कुछ बोले बाहर चला गया। उसके कदमों में न हड़बड़ी थी न घबराहट। कमरे में अकेली रह गई अनन्या। उसने कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। वही आदमी जिसे उसने कभी कमजोर समझकर छोड़ दिया था, आज बिना किसी ओहदे के सैकड़ों लोगों की आवाज बन चुका था। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या उसने गलती की थी? क्या वो सिर्फ अपनी कुर्सी और पहचान में इतनी उलझ गई थी कि इंसान को भूल गई? कुछ देर बाद उसने फाइल पर साइन कर दिए। फैसला गरीबों के हक में था। आदेश निकलते ही दफ्तर में हलचल मच गई। विकास को अंदर बुलाया गया। काम हो गया है, अनन्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। विकास ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मैडम, इन लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। वो मुड़ा और जाने लगा। विकास, अनन्या की आवाज पहली बार कांपी। विकास रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। हां मैडम। एक पल के लिए अनन्या डीएम नहीं रही। वो बस एक औरत थी जो अपने फैसले के बोझ तले दब गई थी। क्या हम कभी बैठकर बात कर सकते हैं? विकास ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, नहीं कोई उम्मीद। अगर जरूरी हुआ तो जरूर, उसने शांत स्वर में कहा और बाहर चला गया। उस शाम अनन्या देर तक ऑफिस में बैठी रही। फाइलें बंद थी, लेकिन दिमाग में शोर था। उसे याद आने लगे वो दिन जब विकास उसके लिए चाय बनाता था, उसके नोट्स संभालता था और हर हार के बाद कहता था, एक दिन जरूर होगा। आज वो दिन आ गया था, लेकिन उनके बीच नहीं था। रात को पहली बार उसने विकास को मैसेज किया। वही साधारण शब्द, लेकिन इस बार बिना ओहदे के। क्या हम बात कर सकते हैं? कई मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। अनन्या ने फोन एक तरफ रख दिया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उधर विकास अपने छोटे से कमरे में बैठा था। मोबाइल स्क्रीन जल रही थी। मैसेज पढ़कर वो देर तक खामोश रहा। उसने जवाब तुरंत नहीं दिया। उसे याद आया वो रात जब तलाक का मैसेज आया था। वही स्क्रीन, वही सन्नाटा। काफी देर बाद उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, कल शाम गंगा घाट पर। अगले दिन शाम को गंगा शांत थी। सूरज ढल रहा था। वही घाट जहां कभी उसने खुद से वादा किया था कि वो इंसान बनकर कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने सोचा न हो। अनन्या पहले से वहां थी, साधारण साड़ी में, बिना किसी तामझाम के। न गाड़ी न गार्ड। जब उसने विकास को आते देखा तो दिल अजीब तरह से भर आया। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। सिर्फ गंगा की लहरें बोल रही थी। आखिर अनन्या ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या खो रही हूं। विकास ने उसकी तरफ देखा। गलती नहीं थी, उसने शांत स्वर में कहा, वो आपका फैसला था, लेकिन मैंने तुम्हें एक मैसेज में छोड़ दिया। अनन्या रो पड़ी। मैंने इंसान की तरह बात तक नहीं की। विकास ने नजरें गंगा पर टिका दी। उस मैसेज ने मुझे तोड़ा जरूर था, उसने कहा, लेकिन उसी ने मुझे जोड़ भी दिया। अगर वो न होता तो शायद मैं आज भी खुद को किसी ओहदे से तौल रहा होता। अनन्या सिसकते हुए बोली, तुम इतने बड़े बन गए और मैं। विकास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़े ओहदे से नहीं बनते अनन्या, बड़े काम से बनते हैं। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अनन्या ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? विकास ने कुछ पल सोचा। माफी तभी मांगी जाती है जब सामने वाला घायल हो, उसने कहा। मैं अब घायल नहीं हूं। उस एक वाक्य ने अनन्या को अंदर तक हिला दिया। उस दिन दोनों देर तक बैठे रहे। पुराने जख्मों की बात नहीं हुई, बस वर्तमान की सच्चाई थी। जाते वक्त अनन्या ने कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो। विकास ने बात काट दी। मदद इंसान की होती है, ओहदे की नहीं, और आप वो कर रही हैं। वो चला गया। अनन्या देर तक वही बैठी रही।
पहली बार उसे लगा कि उसकी कुर्सी उसे छोटा बना रही है। उधर विकास को कस्बे लौटते वक्त एहसास हुआ कि आज उसने कोई लड़ाई नहीं जीती, कोई बदला नहीं लिया। फिर भी उसका मन हल्का था, क्योंकि उसने उस औरत को नहीं हराया था। उसने अपने अंदर के दर्द को हरा दिया था। गंगा घाट वाली उस शाम के बाद दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए थे। लेकिन अब दोनों की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अनन्या दफ्तर पहुंची तो कुर्सी वही थी, फाइलें वही थी, आदेश देने की ताकत भी वही थी, मगर भीतर कुछ टूट चुका था। हर फाइल में उसे चेहरे दिखने लगे, वही चेहरे जिनके लिए विकास बिना किसी पद के लड़ रहा था। विकास अपने कस्बे लौटा तो लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। किसी की जमीन का मामला हल हो गया था, किसी को पेंशन मिल गई थी, किसी के बच्चे का दाखिला हो गया था। सब खुश थे। विकास मुस्कुराता रहा, लेकिन भीतर कहीं उसे पता था कि अब उसका रास्ता और बड़ा होने वाला है। कुछ ही हफ्तों में अनन्या ने एक नया आदेश जारी किया। जिले में जन सहयोग केंद्र खोले जाने थे, जहां आम लोगों को बिना दलाल, बिना पैसे मदद मिले। अधिकारियों को सख्त निर्देश थे कि किसी भी गरीब की फाइल बेवजह न रोकी जाए। कई अफसरों को हैरानी हुई। मैडम, ये सब अचानक? अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि सिस्टम का काम इंसान को कुचलना नहीं, सहारा देना है। उसी योजना के तहत विकास के केंद्र को आधिकारिक मान्यता मिल गई। जब उसे सूचना मिली तो वो कुछ देर चुप बैठा रहा। उसे समझ आ गया था कि ये मदद ओहदे की नहीं, उस एहसास की थी जो गंगा घाट पर जन्मा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन मीडिया में खबर चली, डीएम के पूर्व पति का सेवा केंद्र। क्या है सच्चाई? कैमरे, माइक, सवाल। क्या अब डीएम से निजी रिश्तों का फायदा उठा रहे हैं? क्या ये सब दिखावा है? विकास पहली बार कैमरे के सामने आया। उसने कोई सफाई नहीं दी, बस इतना कहा, अगर किसी की मदद करना अपराध है तो मैं ये अपराध रोज करूंगा। और अगर किसी अफसर ने नियम के तहत मेरा साथ दिया है तो वो उसका फाराजा है, एहसान नहीं। उस क्लिप ने लोगों को चुप करा दिया। अनन्या ने वो इंटरव्यू देखा, उसकी आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि विकास को किसी के नाम की जरूरत नहीं थी, वो अपने काम से ही पहचान बना चुका था। कुछ महीनों बाद सरकार की तरफ से एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह रखा गया। समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए विकास को सम्मानित किया जाना था। मंच पर कई बड़े नाम थे। अनन्या को भी बतौर डीएम बुलाया गया था। जब विकास का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही आदमी जिसे कभी डीएम के लायक नहीं कहा गया था, आज उसी डीएम के सामने सम्मान लेने जा रहा था। विकास मंच पर पहुंचा। अनन्या सामने खड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। न कोई कड़वाहट, न कोई पछतावा, बस एक गहरी समझ। सम्मान देते वक्त अनन्या ने धीमे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। विकास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे इस बात पर कि आप आज भी इंसानियत के साथ खड़ी है। माइक उसके हाथ में आया। पूरा हॉल शांत था। विकास ने कहा, मैं कोई महान इंसान नहीं हूं, मैं बस एक आम आदमी हूं, जिसे उसकी पत्नी ने एक दिन मैसेज करके छोड़ दिया था। उस दिन मैं टूट गया था, लेकिन अगर उस टूटने से मैंने किसी को जोड़ने का काम किया है तो शायद वही मेरी जीत है। हॉल में कई आंखें नम हो गई। समारोह के बाद अनन्या ने उससे अकेले में बात करना चाहा। विकास, अगर आज भी देर न हुई हो तो क्या हम? उसकी बात अधूरी रह गई। विकास ने बहुत शांति से कहा, कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। तुमने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया, अब अगर हम उसे बदलें तो शायद वो सही न होगा। अनन्या ने सिर झुका लिया। इस बार कोई आंसू नहीं थे, बस स्वीकार था। समय बीतता गया। विकास का सेवा केंद्र ट्रस्ट बन गया। सैकड़ों लोग उससे जुड़े। अनन्या अपने पद पर रहते हुए नीतियों के जरिए सिस्टम को मानवीय बनाने की कोशिश करती रही। दोनों की राहें अलग थी, लेकिन मकसद एक,
एक शाम विकास फिर गंगा घाट पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। वही गंगा, वही हवा, उसके चेहरे पर सुकून था। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना था, लेकिन बदले में उससे कहीं ज्यादा दे दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती, यही शुरू होती है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ विकास और अनन्या की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे कभी किसी ने ओहदे, पैसे या हैसियत के नाम पर छोटा समझा। ये कहानी बताती है कि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्म से बनती है। अगर कोई आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए तो जरूरी नहीं कि आप टूट जाए। कभी कभी वही छोड़ दिया जाना आपको आपकी असली ताकत से मिलवा देता है। बदला सबसे बड़ा जवाब नहीं होता। कभी कभी चुपचाप अच्छा इंसान बन जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब सवाल आपसे है, अगर कोई अपने ओहदे के घमंड में आपको छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? टूटेंगे, बदला लेंगे, या खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि आपकी चुप सफलता ही जवाब बन जाए? और सोचिए, अगर आज आपके पास किसी की मदद करने का मौका है बिना किसी फायदे के, तो क्या आप करेंगे? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आप इस कहानी से क्या सीख लेकर जा रहे हैं।